हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए तिलहनी क्रॉप के शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। और जेट वालों को पता चल गया होगा, उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बीएससी करने के लिए जाइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीली क्रांति। दोस्तों, ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहनी अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पे है दोस्तों? हैदराबाद में है। दोस्तों, मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक बोई जो मुख्य फसल है सोयाबीन, और भारत में है मूंगफली। और राजस्थान में कौन सी है दोस्तों? सरसों। यदि दोस्तों आपको तेल उत्पादन की बात पूछे तो विश्व में सर्वाधिक तेल उत्पादन या सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल विश्व में किसका खाया जाता है? सोयाबीन का। और भारत में किसका खाया जाता है? मूंगफली का। और राजस्थान की बात करें तो सरसों का खाया जाता है। चलिए अनुसंधान की बात करते हैं दोस्तों। मूंगफली का अनुसंधान जूनागढ़ गुजरात में है। सरसों का बात करें तो सेवर भरतपुर में है। और सोयाबीन की बात करें तो इंदौर एमपी में है। चलिए दोस्तों, अब फल की प्रकार की बात कर लेते हैं। मूंगफली। मूंगफली के फल को लोमेंटम कहते हैं। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। अलसी का, अरंडी का, सरसों का भी पूछा गया है। यानी लगभग वो सभी जो ये फल का प्रकार है, ये बहुत बार पूछा जाता है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। अलसी की बात कर तो कैप्सूल या सीड बॉल। सरसों की बात करो सिल्कवा। अरंडी की बात करते हैं तो कैप्सूल। सूरजमुखी की बात करते तो एकेन। चलिए दोस्तों, अब इनकी तिलहनी क्रॉप्स के फैमिली की बात करते हैं। मूंगफली है सोयाबीन, इनका तो क्या है? लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी का दूसरा नाम है फेबेसी। अरंडी की बात करते हो U4BAC। दोस्तों, ये रतनजोत का और आंवले का कुल भी है। सरसों क्रूसिफेरी ब्रेसिकेसी। सूरजमुखी और कुसुम कंपोजिटी एस्ट्रेसी। दोस्तों, कुसुम का बहुत बार कल पूछा गया है। अलसी लाइनेसी। तिल पेडालिएसी। दोस्तों, ये पेडालिएसी भी एक बार जेट में क्वेश्चन पूछा गया, कृपया ध्यान याद रखिए इसको। चलिए दोस्तों, इनका वानस्पतिक नाम देखते हैं। मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया। अरंडी का रिसिनस क्यूमिनस। दोस्तों, अरंडी का भी बहुत बार पूछा गया है जेट एग्जाम में। सरसों ब्रिचिका जुन्सिया। दोस्तों, भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम है। सूरजमुखी हेलियंथस एनस। कुसुम कार्तेमस टिक्टोरियस। दोस्तों, ये कुसुम का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जेट एग्जाम में। अलसी लाइनम यूसिटेटिसिनम। तिल सिसमम इंडिकम। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। दोस्तों, जेट एग्जाम में लगभग 2 या 3 वानस्पतिक नाम पूछे जाते हैं, इसलिए वानस्पतिक नाम को अच्छे से देख लेना। दोस्तों, बात करते हैं उत्पत्ति स्थान व इनके गुणसूत्र। दोस्तों, गुणसूत्र अधिकतर आईसीआर में पूछे जाते हैं, जेट में कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार देख लेना। मूंगफली। दोस्तों, सर्वाधिक मूंगफली का पूछा जाता है, जेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है ब्राजील। इसमें गुणसूत्रों की बात करते हैं, गुणसूत्र होते हैं 40, 2n बराबर 40। अरंडी इथोपिया या अफ्रीका, 2n बराबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। सरसों भारत में है, इसके गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 36। सूरजमुखी तो यूएसए या फिर मैक्सिको, 2n बराबर 34। कुसुम इथोपिया या अफगानिस्तान, इसके गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 24। अलसी। दोस्तों, अलसी में जब भी पूछा गया जाता है क्वेश्चन तो मिस्र ही दिया जाता है, इसमें इजिप्ट भी कभी बार दे देते हैं। 2n बराबर 30 होते हैं। तिल अफ्रीका, 2n बराबर 26। सोयाबीन
चीन, दोस्तों चाय का भी चीन ही है उत्पत्ति स्थान, तो अनार बराबर 40। दोस्तों अब बात करते हैं ऑयल की मात्रा या तेल की मात्रा। मूंगफली में दोस्तों तेल की मात्रा 48 से 55% होती है। दोस्तों इसमें तेल की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा भी पूछ लेता है कई बार, तो प्रोटीन की मात्रा होती है 27%। अलसी में तेल की मात्रा होती है 45 से 48%। सरसों में होती है 42 से 44। और सूरजमुखी की बात करें तो 45 से 50। और इसमें प्रोटीन की मात्रा पूछे तो 20 से 25। कुसुम में यदि ऑयल की मात्रा पूछते तो 24 से 36। अलसी में पूछे तो 33 से 47%। यदि दोस्त तिल में पूछे तो तिल में 44 से 54 तक। दोस्तों यदि इसमें प्रोटीन की मात्रा पूछे तो 18 से 20। सोयाबीन में पूछे तो 20% ऑयल की मात्रा होती है और प्रोटीन की मात्रा 44 यानी 40 से लेकर 44 तक होती है। दोस्तों एक तो सोयाबीन है और एक मूंगफली है, इनमें से या तो तेल की मात्रा पूछेगा या प्रोटीन की मात्रा पूछता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उपनामों की। मूंगफली, दोस्तों कई बार उपनाम भी पूछे गए हैं, जेट एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं उपनाम भी। मूंगफली को मंकी नट, मनीला नट, अर्थ नट, गरीब का बादाम, तिलहनी फसलों की रानी, गरीब का घी। दोस्तों मैं उपनामों पर एक अन्य वीडियो लेकर आऊंगा। सोयाबीन को गरीब का मांस कहते हैं, वंडर क्रॉप कहते हैं, हड्डी रहित मांस भी कहते हैं, आश्चर्यजनक फसल भी कहा जाता है। अब राजस्थान का जूनागढ़ किसे कहते हैं, राजकोट किसे कहते हैं। दोस्तों ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जूनागढ़ बीकानेर को कहा जाता है और राजकोट लूणकरसर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों पैगिंग किसे कहते हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से भी, पैगिंग किसे कहते हैं या पैगिंग की कितने दिन पर होती है। तो मूंगफली के निषेचन के बाद जो फलियां बनती है उनके विकास के लिए जो सुरियां बनती हैं वो मिट्टी में जो प्रवेश करती है, इसे क्या कहते हैं, पैगिंग कहते हैं। मूंगफली में पैगिंग की अवस्था होती है 55 DAS। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोविंग, यानी बुआई के 55 दिन बाद। इस अवस्था पर कृषि क्रियाएं नहीं की जाती, यानी 55 दिन के बाद में इस पर न तो निराई गुड़ाई की जाती है, न ही खरपतवारों को हटाया जाता है, क्योंकि पैग बाढ़ आ जाएंगे तो फिर अपने पौध नहीं बन पाएगा। चलिए दोस्तों अब सीड रेट की बात कर लेते हैं। मूंगफली की सीड रेट की बात करते हैं। एक तो मूंगफली में दो प्रकार की होती है, एक गुच्छेदार होती है, एक फैलने वाली होती है। गुच्छेदार में हमेशा सीड रेट ज्यादा रखते हैं क्योंकि वह कम एरिया घेरती है, तो 80 से 100 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है। और फैलने वाली में कम रखी जाती है, 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। अरंडी की बात करें तो अरंडी में 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। सरसों में बात करें तो सरसों में देखो एक तो सिंची क्षेत्र है, एक SCC क्षेत्र है, एक तारामीरा है। तो सिंची क्षेत्र में तो 2.5 से 3 kg और SCC क्षेत्र में 4 से 5 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है। तारामीरा की बात करें तो 5 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है। दोस्तों अलसी की बात करें तो 15 से 20 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है। सूरजमुखी की बात करें तो संकर सूरजमुखी यदि अपन बोते हैं तो 8 kg पर हेक्टेयर रखते हैं, और सामान्य सूरजमुखी की बुआई करते हैं तो अपन 10 से 12 kg पर हेक्टेयर रखते हैं। दोस्तों तिल में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रांच वाला और एक ब्रांच युक्त और एक ब्रांच रहित है। तो ब्रांच युक्त के लिए अपन 2 से 2.5 kg पर हेक्टेयर रखते हैं क्योंकि वह अधिक एरिया घेरेगा, और ब्रांच रहित के लिए 4 से 5 kg पर हेक्टेयर रखते हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन की 70 से 90 kg पर हेक्टेयर रखा जाता है। दोस्तों कुसुम की 10 से 15 kg पर हेक्टेयर रखा जाता है। दोस्तों कुसुम का भी कई बार से सीड रेट पूछी गई है। मूंगफली
मूंगफली में आते हैं, मूंगफली के 2 टाइप होते हैं, एक तो गुच्छे वाला और एक फेंकने वाली है। तो दोस्तों उनमें दोनों में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। गुच्छे वाली की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? अरेकिस हाइपोजिया किस्म फेस्टिगाटा। इसमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। ये डोरमेंसी मतलब सुसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है। पकने में समय यानी इसका पकाव समय कितना होता है? 110 से 120 दिन। बीज दर की बात करें तो 80 से 100 kg। और इनमें R इंटू पी की बात करें दूरी तो 30 इंटू 10 सेमी। R इंटू पी का मतलब होता है रूट टू रूट, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट। फैलने वाली किस्मों का वानस्पतिक नाम क्या है? अरेकिस हाइपोजिया किस्म प्रोकैम्बस। सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाती है। डोरमेंसी इसमें पाई जाती है। पकाव का समय इसका कितना होता है? 130 से 135 दिन। जबकि जो गुच्छे वाली होती है उसका कितना था? 110 से 120 दिन। और सीड रेट 60 से 80 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है। और R इंटू पी 45 से 20 सेंटीमीटर। अब किस्मों की बात करते हैं। मूंगफली की किस्में फैलने वाली कौन कौन सी वेराइटीज है? RS2 है, M13 है, चंद्रा है, GG7 है, RG 382 है। RG 382 का दूसरा नाम क्या है? दुर्गा। अर्धविस्तारी मतलब कि न तो फैलने वाली न गुच्छे वाली, दोनों के बीच की। चित्रा है, गिरनार है, एक के 12 है और एक के 24 है। गुच्छेदार की बात करें तो कौशल है, RG 141 है, GG 2 है। भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म C501। मूंगफली की जलमांग। दोस्तों मूंगफली की जलमांग होती है 500 से 700 mm। सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। तो दोस्तों सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है फूल आने पर यानी 30 DS यानी बुआई के 30 दिन बाद। सुइया बनते समय 55 दिन बाद। पैकिंग के समय दाना बनते समय 65 से 70 दिन बाद। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक मूंगफली का खेत 1 हेक्टेयर में 250 kg पर हेक्टेयर मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। प्रयोग कब किया जाता है? दोस्तों पूछ लिया जाता है कि मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग कब करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मूंगफली में फूल आने पर यानी 30 दिन बाद यानी जब निराई गुड़ाई करते हैं उस टाइम मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब इसका सूत्र है C कैल्शियम सल्फेट पॉइंट यानी CSO4.2H2O। दोस्तों ये कई बार जेट में केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी % होती है? 29.2% और सल्फर की मात्रा होती है 19%। हम मूंगफली में फर्टिलाइजर को उपयुक्त फर्टिलाइजर कौन से हैं उनकी बात करते हैं। नाइट्रोजन के लिए अमोनियम सल्फेट है। दोस्तों अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 20.6% होती है, जबकि सल्फर की मात्रा 23.7% होती है। फास्फोरस की बात करें तो एसएसपी में फास्फोरस 16% होती है, सल्फर 12.5% होती है और कैल्शियम 19.5 या 19% होती है। पोटास की बात करें तो एसओपी सल्फेट ऑफ पोटास, तो इसमें पोटास की मात्रा 50% होती है और सल्फर की मात्रा 17.5% होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मूंगफली में टिक्का रोग का रोगजनक। तो दोस्तों आपको पता होगा मूंगफली में 2 प्रकार के टिक्का रोग होते हैं, एक तो अगेती और एक पचेती। अगेती का रोगजनक क्या है? सर्कोस्पोरा एरेचिटी गोला। और पचेती का क्या है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। तो पैसे पचेती पैसे पर्सोनेटा, ऐसे अगेती ऐसे एरेचिटी गोला। मूंगफली का कॉलर रोट का रोगजनक है एस्परजिलस नाइजर। दोस्तों एक अफ्लाटॉक्सिन एक विषैला तत्व पाया जाता है मूंगफली में जो कवक के कारण होता है।
जो कवक कौन सा होता है? एस्परजिलस फ्लेवस। कारण भंडारण के समय मूंगफली के दाने में अधिक नमी रहना। पोपिंग। पोपिंग दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोपिंग कैसे कहते हैं। दोस्तों मूंगफली की फली होती है, जो पोड होता है वह खाली रह जाती है। दोस्तों ऐसा पूछा जाता है कि पोपिंग मूंगफली में पोपिंग किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब इसमें इंसेक्ट की बात करें तो सफेद लट, व्हाइट गब। तो व्हाइट गब की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नाम है होलोट्रिचिया कॉन्सैंगुनिया। मूंगफली का मुख्य कीट जो जड़ को काटता है। दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि सफेद लट का प्रकोप सर्वाधिक कौन से समय में होता है? या ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सफेद लट के भृंग का सबसे प्रिय भोजन क्या है? तो दोस्तों मूंगफली का पौधा। मूंगफली। सेलिंग, मूंगफली में दाने को फली से अलग करना। दोस्तों ये सूत्र है, इसके द्वारा अपन इस परसेंटेज काट सकते हैं। अब पूछ लिया जाता कभी बार मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों 70%। अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन तो दोस्तों भारत में बात करें तो गुजरात में, और राजस्थान में बात करें तो जालौर में है। अब बात करें अरंडी के बारे में। अरंडी एक मोनोसिस प्लांट है और क्रॉस पोलिनेटेड है। तेल की बात करें तो खाने योग्य नहीं होता क्योंकि इसमें रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है। मतलब कितने परसेंट पाया जाता है? 85%। उपयोग दोस्तों रेचक के रूप में, स्नेहक के रूप में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था एनिमल हस्बेंड्री में रेचक के रूप में कौन सा तेल प्रयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों अरंडी का तेल। अरंडी की किस्में अरुणा, भाग्य, सौभाग्य, GAUCH स्पष्ट है। दोस्तों आपको एक वैरायटी है याद हो तो वरुण। वरुणा और अरुणा, ये दोनों जन कंफ्यूज करती है। एक सरसों की और एक अरंडी की है। सरसों तेल का पीलापन कैरोटीनाइड्स के कारण। तेल में करवाहट ग्लूकोसिनेलेट के कारण। आंखों में जलन आइसोथायोसाइनेट के कारण। तीव्र गंध सिनिग्रीन के कारण। हृदय रोग के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है क्योंकि इसमें इरूसिक अम्ल पाया जाता है। ड्रॉप्सी रोग, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से क्या होता है कि ड्रॉप्सी रोग होता है। क्योंकि जब अपन सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज मिल जाएंगे तो अपन उसका तेल निकलाएंगे, फिर उसको तेल का उपयोग करते हैं तो ड्रॉप्सी रोग का शिकार हो जाता है। ड्रॉप्सी रोग का मतलब अंधापन। अब ये सरसों है, सरसों के वानस्पतिक नाम है और उनके गुणसूत्र संख्या है। पीली सरसों ब्रेसिका कंपेस्टिस किस्म पीली सरसों, पीली सरसों यहाँ पे 2n बराबर गुणसूत्रों के लिए लिखी गई है 2n बराबर 20। बुरी सरसों ब्रेसिका कंपेस्टिस किस्म बुरी सरसों 2n बराबर 20। तोरैया ब्रेसिका कंपेस्टिस किस्म पीली तोरैया 2n बराबर 20। तारामीरा इरिका शटाइवा 2n बराबर 20। बनारसी राई ब्रेसिका नाइजा, दोस्तों ब्रेसिका नाइग्रा। पहाड़ी राई ब्रेसिका रुगोसा। भारतीय सरसों या राई ब्रेसिका जुन्सिया। दोस्तों इसका गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 36। सरसों का दिया। चलिए दोस्तों सरसों की किस्में
पूछा जय किसान बायो 902 टी 59 वरुणा। दोस्तों आपको पता होगा अरुणा अरंडी की, वरुणा सरसों की। पूषा बोल्ड लक्ष्मी दुर्गामणि वसुंधरा रोहिणी अरावली भवानी पूषा कल्याणी सुल्फा। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक क्वेश्चन पूषा जय किसान, वरुणा, एक भवानी और एक पूषा कल्याणी, ये ज्यादातर पूछी जाती है। किसमें? सरसों में मस्टर्ड में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी है? शाखाएं बनते समय यानी बुआई के 30 से 40 दिन बाद, फली बनते समय 50 से 60 दिन बाद, बुआई के 60 दिन बाद। सरसों की बात करते हैं प्रमुख परजीवी खरपतवार ओरोबैंकी पूर्ण जड़ परजीवी। दोस्तों ये चार खरपतवार है जिन्हें एक बार अच्छे से देख लेना। ओरोबैंकी है, लोरेंटस है, ऐसे दो ग्रुप है। हाँ, एक अम्बरबेल है। कौन से जड़, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा था, कौन से जड़ परजीवी है, कौन सा तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी है। प्रमुख कीट की बात करें तो पेंटेड बग, आरा मक्खी, मोइला। दोस्तों सर्वाधिक नुकसान मोइला पहुंचाता है। मुख्य रोग तो दोस्तों सफेद रोली। दोस्तों ये कवक जनित है। कवक का क्या नाम है? एल्बिगो कैंडिडा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। इसमें एक छाछिया पाउडर मिल्ड्यू भी होता है जो केराटिन का प्रयोग करते हैं या फिर सल्फर का प्रयोग करते हैं, सल्फर डस्ट। सूरजमुखी का पुष्पक्रम कैपिचुलम, या इसे अपन क्या कहते हैं? मुंडक भी कहा जाता है। सूरजमुखी है दिवस निष्प्रभावी पादप डेड न्यूट्रल प्लांट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिनोलिक अम्ल सर्वाधिक किस में पाया जाता है। दोस्तों सर्वाधिक कुछ में पाया जाता है 78% और सूरजमुखी में 64% और सोयाबीन में बात करें तो 56%। दोस्तों आप इसकी बात करते हैं कि लिनोलिक अम्ल हृदय रोगियों के लिए क्या होता है? अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? कम करता है। इसमें PUFA इसमें यह अमल पाया जाता है जिसके कारण ये क्या करता है? हृदय रोगियों के लिए लाभकारी होता है। उन्नत किस्में सूरजमुखी BSH प्रथम संकर किस्में सूर्या सनराइज सिलेक्शन। कुसुम की मंजीरा बीमा नीडा। सूरजमुखी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट या कुछ भी समझो तो तोता। तेल व रेशे वाली फसल अलसी का रेशा कहलाता है फ्लैक्स। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? फ्लैक्स है। अलसी के तेल में पाया जाता है अलसी के तेल में पाया जाता है लिनोइक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अलसी की किस्में है दोस्तों त्रिवेणी है, किरण, कार्तिक, चंबल, शीतल, हिमानी, सुरभा। दोहरे उद्देश्य वाली नागरकोट व जीवन। दोहरे उद्देश्य वाली मतलब रेशे और तेल वाली दोनों। अलसी की फसल को रिले क्रॉप की तरह बोया जाता है जिसे कहते हैं। दोस्तों बिहार में तो पेरा बोला जाता है और मध्य प्रदेश MP में उतेरा कहा जाता है। अलसी का रोली रोगजनक है मेलमो स्पेरा लीनी। एक प्रकार का डस्ट है। रेटिंग दोस्तों रेटिंग का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी तने से रेशे को अलग करना। उपयुक्त टेम्परेचर पूछा जाता है कई बार। दोस्तों
स्नायु के लिए तो टेम्परेचर रखा जाता है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जूट के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अलसी के लिए होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तिल के तेल में कौन सा तत्व पाया जाता है? से मोल तत्व पाया जाता है। तिल की किस्म में बात करें तो प्रताप C50। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। RT 46 TC 25। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है वेराइटी का। चेतक RT 346 RT 351। दोस्तों ये चौकधरी फलिया वाली किस्म। तिल का मुख्य रोग फाइलोडी रोग। माइक्रोप्लाज्मा रोग जनित वाहक होपर फुदगा। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 kg सोयाबीन से तेल तैयार मिल्क है तो सोया मिल्क कितना तैयार होता है 1 kg से 7.5 kg यानी 7.5 kg। दोस्तों ये सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लेविड सोया मिल्क दोस्तों 15 kg। अब बात करते हैं 1 kg सोया कर्ड से 200 ग्राम सोया पनीर प्राप्त होता है। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे कि जेट में आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।